हमारे सभी दर्शकों को एनडीएस में स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं मोहम्मदुल हसन बड़ुया। 2 जुलाई को जटिंगा और रेडजोल के बीच में फॉर्मेलिन ले जा रहा एक टैंकर एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जो उसका 2 चैम्बर लीक होने के कारण उसी रोड के पास से बह रहा एक स्ट्रीम पे जाकर ये फॉर्मेलिन मिक्स हो जाता है। ये स्ट्रीम आगे जाकर जटिंगा नदी पे कनेक्ट होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया जाता है कि लोग इस पानी को इस्तेमाल ना करें, साथों साथ अपने जो पेट्स एनिमल है उन सबको भी इससे दूर रखें। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये रेडजोल के इलाके पे हुआ है और ये जो इफेक्ट है ये आपके रेडजोल से लेकर अगर टुवर्ड्स सिलचर आपके हरंगाजाव डिटेक्चरा उस इलाके के लिए इस एडवाइजरी जारी किया गया है। दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा है कि लोग पैनिक ना हो, सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखें और फिलहाल इस पानी को इस्तेमाल ना करें। लेकिन इस एडवाइजरी को आने के बाद लोगों के अंदर काफी कंफ्यूजन है। काफी लोगों ने हमें फोन किया है और पूछा है कि जो जटिंगा इलाके से जो दियोंग रिवर से हाफलोंग में पीने का पानी लाया जाता है उसको इस्तेमाल करें या ना करें। हम आप सबको इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दे। जो ये इंसिडेंट हुआ है ये जटिंगा से आगे हुआ है रेडजोल इलाके पे और साथों साथ ये जो पानी हमने जैसे कि पहले ही कहा है ये पानी रेडजोल से आगे जो बहने वाले इलाका टुवर्ड्स सिलचर जो जिसमें आपके हरंगजाओ रेखो या आपके डिटेक्चरा एरिया आता है उस इलाके के लोगों को इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए माना किया गया है। लेकिन जटिंगा से आप रेडजोल से इस साइड आएंगे तो इस साइड पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं है। हमारे हाफलोंग के साथ इसका कुछ ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये जो पानी जो हाफलोंग इलाके पे लाया जाता है ये दियोंग रिवर जटिंगा इलाके से लाया जाता है, जटिंगा रिवर से नहीं। तो इसी को लेकर हमारे दिमा हसाओ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गायत्री देवीदास हिलियांगले ने हमसे बातचीत भी किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ही दिनों में जो इन लोगों ने ये इसका टेस्ट वगैरह करने को दिया इसका रिजल्ट आ जाएगा और कब तक लोग इस पानी को यूज कर सकेंगे इसको फिर से ये लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो आइए इस विषय में इनका क्या कहना था आप सभी को सुनाते हैं। 2 जुलाई को दिमा हसाओ के NH-27 स्ट्रेच पे आपको सभी को पता होगा कि एक फॉर्मेलिन नाम का केमिकल कैरी करने वाले ट्रक का क्रैश बैरियर से एक्सीडेंट हो गया और जिससे फॉर्मेलिन एक स्मॉल क्वांटिटी में बड़ी छोटी मात्रा में उस ट्रक से रिलीज होने लगा। रिलीज होके वो वहाँ पे नियर बाय जो एक स्ट्रीम है पानी का उसमें मिलके आगे जाके वही स्ट्रीम जटिंगा रिवर में मिलता है, उसमें मिलने लगा। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने इमीडिएटली पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नेसेसरी स्टेप्स लिए ट्रक को सीधा करने के लिए, उसका वो फ्लो एंड लीकेज रोकने के लिए। साइमल्टेनियसली हमने नियर बाय जितने भी विलेजेस हैं जटिंगा रिवर जहाँ से भी क्रॉस होती है जटिंगा रिवर के आसपास जो भी गांव हैं उनके लिए हमने एक एडवाइजरी जारी किया कि उस पानी का कंजम्पशन टेम्परेली बंद करें, उस पानी में से फिशिंग करना, उस पानी पे के आसपास पिकनिक स्पॉट बनाना, ये सब चीज़ें बंद करें सो दैट किसी भी तरह का कोई हेल्थ हजार्ड ना हो विलेजर्स के लिए। एंड वही क्योंकि हमें पता चला है कि जटिंगा रिवर आगे जाके बराक वैली में भी मिलता है, बराक नदी में, तो हमने नियर बाय सिलचर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करके नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन उनके साथ भी किया। अच्छा मैम, लोगों का अंदर एक काफ़ी कंफ्यूजन है कि जो अभी जटिंगा बोलने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि अभी जो हमारा ये दियोंग रिवर जटिंगा में जटिंगा इलाके पे पड़ता है वहाँ से जो अक्सर यहाँ पे हाफलोंग टाउन में पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर गाड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं, तो लोगों का अंदर काफ़ी कंफ्यूज है कि उस पानी को ना ले, मतलब एग्जैक्टली ये लोकेशन आपका कहाँ पर है जो ये हमारे हाफलोंग टाउन पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए। मैं लोगों को आपके ज़रिए फिर से एक बार अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एरिया अफेक्टेड है ये जटिंगा से रेडजोल विलेज तक का एरिया नहीं है, ये रेडजोल विलेज के आगे हरंगाजाओ एंड टुवर्ड्स सिलचर जो एरिया है वहाँ के गाँव में अफेक्ट हो रहा है। हमने गाँव की लिस्ट भी एक जारी की है, मैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार बता देती हूँ। जटिंगा लामपू, मियांगख्रू, कपूरसेरा, लाला बस्ती, बोरो मुल्कलोय, हरंगाजाओ, होंगवेंग, महाराजपुर, बोरो नारायणपुर, छोटो नारायणपुर, बोरो लुका,
एंड डिटोक्शेरा एरिया, इन गांव में ही अफेक्ट हो रहा है पानी का। उसके पहले जटिंगा से रेडजोल गांव तक किसी भी तरीके का इस फॉर्मेलिन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं मतलब है। अब रेड जोन से लेके हाफलोंग के और मतलब इस साइड में कुछ उसका इफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पे फॉर्मेलिन का ट्रक का कोई भी लीकेज या कुछ भी सीपेज नहीं हुआ है। वो जो भी हुआ है जटिंगा रिवर में हुआ है, जो आगे जाती है टुवर्ड्स सिलचर। ओके। अच्छा मैम, अभी जो ये पानी कंजम्पशन कितने दिन तक लोग इसको ना करें, या इसके ऊपर आप लोग का अभी क्या रिपोर्ट आया है? आप लोगों ने कौन सा डिपार्टमेंट के साथ इसको लेकर आपने बातचीत की? इसके रिगार्डिंग पीएचई के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके टेस्ट करवाए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी कोऑर्डिनेशन हुआ है और ये पानी के टेस्ट होता रहेगा। हमारे यहाँ जिस तरह का वेदर है, बरसात भी हो रही है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी ही ये क्लियर हो। लेकिन अभी भी कोई हमारे पास आखिरी रिपोर्ट नहीं आए हैं कि जिससे हम बता सके कि इस दिन तक आप कंजम्पशन ना करें। लेकिन फिर भी इन सारे विलेजेस को हमारा यही सेम अपील है कि कुछ दिनों तक उस पानी से मछली पकड़ना, उस पानी का डायरेक्ट विदाउट एनी फिल्ट्रेशन कंजम्पशन करना आपके लिए अनसेफ हो सकता है। और ऐसे किसी भी तरह की एलर्जी या बीमारी अगर आपको फील होती है, कोई सिम्टम्स आपको दिखते हैं, पेट खराब होना या किसी तरीके का, इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कीजिए। और जितने दिन हो सके इस पानी से इन गाँव के लोगों के लिए दूर रहना ठीक है। जैसे कि आपने बताया ये नदी जाके आगे बराक वैली में भी कनेक्ट होता है, तो इसके बाद जब बराक वैली के एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ लगातार कांटेक्ट में है, या मतलब उन लोगों ने इसके ऊपर किस तरह का स्टेप्स लिया है? जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो गया था। हमारी एडवाइजरी भी हमने उनको भी इन्फॉर्म की थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिलचर अपने लेवल पे इस बात पे अपना जो भी है नेसेसरी एक्शन ले रहे हैं और हमारी रेगुलरली इस बारे में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो आप लोगों ने सुना, तो इसी तरह डिमा हसाव और उससे जुड़े तमाम खबरों को जल्द से जल्द पाने के लिए देखते रहे एनडीएच। हमें लाइक और फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।